लड़की ने हैरानी से देखा कि उस औरत के बाल आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से बढ़ने लगे। वह डर गई और ऐसा दिखाने लगी जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो और आगे बढ़ती रही। तभी उसे हड्डियों के टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। औरत का शरीर अजीब तरीके से बदलने लगा। लड़की का हाथ अपने आप ऊपर उठने लगा। कुछ ही देर में उस औरत का शरीर इतना बड़ा हो गया कि वह एक विशालकाय राक्षस जैसी लगने लगी। यह देखकर लड़की ने बहाना बनाया कि उसकी माँ उसे घर खाने के लिए बुला रही है और वह तेजी से घर की ओर भागने लगी। वह विशाल औरत उसकी पीठ पीछे घूरते हुए पीछा करने लगी। रोशनी की दुकान के मालिक ने शोर सुनकर तुरंत बाहर आ गए। उन्होंने लड़की को घर जाने का संकेत दिया और खुद अपने चश्मे उतार लिए। विशाल औरत ने जैसे ही मालिक को चश्मा उतारे देखा, वह आगे आने की हिम्मत न कर सकी। धीरे धीरे मुड़ी और वहां से चली गई। उसका शरीर भी वापस सामान्य आकार में लौट आया। इस अंधेरी और गहरी छोटी गली में एक 24 घंटे खुली रहने वाली रोशनी की दुकान थी। दुकान की मालकिन हमेशा काला चश्मा पहनती थी। उस चश्मे के नीचे कौन सा रहस्य छुपा है, कोई नहीं जानता। लड़की श्यांजू एक स्कूल की छात्रा थी। स्कूल में हमेशा यह अफवाह चलती थी कि यह गली भूतिया है, लेकिन यहीं से होकर वह रोज गुजरती थी। हर दिन स्कूल से लौटकर उसे अपनी माँ के कहने पर इसी डरावनी गली से गुजरकर रोशनी की दुकान से बल्ब खरीदना पड़ता था। एक रात इस काली गली में उसे एक रहस्यमय साया दिखाई दिया। वह डरकर दुकान के अंदर भागी और बच गई। अंदर उसने दुकान की मालकिन को अपनी पूरी कहानी बताई। मालकिन ने कहा कि उसने वह चीजें देखी जो और लोग नहीं देख पाते। वह यहाँ बहुत समय से थी और रोज अजीब अजीब लोग दुकान में आते रहते थे। उसने श्यांजू को चेतावनी दी कि अजनबियों से सावधान रहना। इसके बाद उसने लड़की को हाथ से चलने वाली एक टॉर्च दे दी। एक धन्यवाद कहकर श्यांजू वहां से चली गई। अगले दिन वह फिर से उस काले तंग गली में लौटी। उसने दुकान वाले द्वारा दिया गया टॉर्च निकाला और हल्की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगी। तभी उसने देखा कि आगे एक लाल हाई हील पहनने वाली महिला खड़ी है। महिला पूरे शरीर से पानी टपका रही थी। उसका चेहरा पानी में भीगी कागज की तरह सफेद था। उस स्त्री का चेहरा देखकर श्यांजू डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसके पास गई। दयालु श्यांजू ने उसके लिए छाता पकड़ा। वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, बस यूं ही चलते रहे। अचानक उस महिला का शरीर भयानक तरीके से बदलने लगा। उसका कद 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो गया। श्यांजू बुरी तरह डर गई और तुरंत भागकर लाइटिंग दुकान में मदद मांगने पहुंची। दुकान मालिक ने अपनी धूप का चश्मा उतारा और उस महिला की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उसकी नजर में कोई रहस्यमयी ताकत हो। महिला ने उसे देखते ही तुरंत मुड़कर वहां से चली गई। तब जाकर दुकान मालिक ने शांति से अपना चश्मा वापस पहन लिया। डरी सहमी श्यांजू जैसे तैसे घर पहुंची और अपनी माँ को पूरी घटना बताई, लेकिन उसकी माँ पूरे समय चुप रही। श्यांजू ने सोचा कि शायद वह बल्ब लाना भूल गई, इसी वजह से माँ नाराज है। वह अपराध बोध से भर गई। लड़की ने अपराध बोध के साथ अपनी माँ से माफी मांगी, लेकिन फिर भी उसे माँ की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह माँ के पास बैठ गई, लाड प्यार करते हुए बोली कि वह कल ही नया बल्ब खरीद कर ले आएगी।